नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट कैरियर पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। आपके एक शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपको कोई भी सजेशन देना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, परसों हमारा स्वर वाला जो टॉपिक था वो समाप्त कर दिया गया है। आज जो होगा मेरा टॉपिक व्यंजन वाला टॉपिक होगा। अगर आपने स्वर वाला टॉपिक की अभी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को अवश्य वॉच करें। चलते हैं आज अपने टॉपिक पर, जो कि व्यंजन का टॉपिक होगा। व्यंजन कितने होते हैं? संख्या की बात करें तो व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। व्यंजन की जो संख्या की बात करते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन बना कैसे है? वी प्लस अंजन के योग से व्यंजन बना है। इसमें योग हुआ है क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब योग होता है तब कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और जब संयोग होता है तब कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो वी प्लस अंजन के योग से व्यंजन बना। वी का जो अर्थ होता है वो अभाव या कमी होता है, और अंजन का जो अर्थ लिया गया है यहाँ पर स्वर लिया गया है। वैसे जो अंजन का अर्थ होता है काजल होता है, यहाँ पर अंजन का जो अर्थ लिया गया है वो स्वर लिया गया है। ऐसे व्यंजन जिसमें स्वरों की कमी हो उसे व्यंजन कहा जाता है। यहाँ से एक परिभाषा निकल के आती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कि वे वर्ण जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की अगर भेद की बात करें तो व्यंजन की जब भेद की बात करते हैं तो व्यंजन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार जो होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो होता है ऊष्म व्यंजन, और जो चौथा होता है वो संयुक्त व्यंजन। चलो चलते हैं, पहले स्पर्श व्यंजन को पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या की बात करते हैं तो 25 होती है। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को समझते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो सांस यानी कि वायु जो होती है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकल जाए उसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। मतलब जो उच्चारण करते हैं जब हम वर्णों को बोलते हैं, और ऐसे वर्ण कि जो हमारी वायु जो होती है वर्ण बोलते समय मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। मुख को किसी न किसी भाग को, मतलब कंठ को छू लिया, तालु को छू लिया, मूर्धा को छू लिया, ओष्ठ को छू लिया, किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या की बात बताई दी, 25 होती है। संख्या बताई दी आपको 25 होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि संख्या से एक क्वेश्चन यूपी टेट में लिया जाता है। यूपी टेट में हर बार संख्या से क्वेश्चन लिया गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, या अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इसको हम जो का वर्ग होता है, सबसे पहले का वर्ग जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्ग। का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, और ता वर्ग हो गया, और पा वर्ग हो गया। का वर्ग में क्या आता है कि इसको नंबर संख्या देते हैं 1 2 3 और 4 और 5। सबसे पहली बात तो ये वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? वर्गीय व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 25 इंटू 5 कितना हो गया? 25 हो गया। इसलिए इसकी संख्या हो गई 25, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो का वर्ग में जो वर्ण आते हैं वो का वर्ग में आते हैं ये वर्ण का, खा, गा, घा, इंग्या। चा वर्ग में जो वर्ण आते हैं चा, छा, जा, झा, उआ। टा वर्ग में जो आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में जो आते हैं ता, था, दा, धा, ना।
पा वर्ग में जो आते हैं पा, फा, बा, भा, मा, और इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। जो पांचवा जो वर्ण होते हैं, जो पांचवें वर्ण जो हैं ये इनको बोलते हैं अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें अनुनासिक वर्ण कौन सा नहीं है, दे दिया जाएगा आपको, 4 आंसर दे दिए जाएंगे, उसमें से एक छांटना होगा कि आपको पता होना चाहिए जो कौन से अनुनासिक वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी 5 ही हो गई इनकी संख्या भी। बात करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन की, दूसरा पार्ट आया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। अंतस्थ की संख्या की जब हम बात करते हैं तो 4 होती है। इनकी परिभाषा देखते हैं क्या है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जो जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, मतलब कि जब हम इन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं, जो हमारी जीभ होती है मुख को किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, हल्की सी छूती है, थोड़ा टच करती है, यानी कि पूरी तरह टच नहीं करती है। कौन कौन से होते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन में? या हो गया, रा हो गया, ला और वा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में यूपी टेट में हर बार पूछा जाता है। देखो, किसको किस नाम से जानते हैं? या को जानते हैं पूर्ण अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, रा को लुंठित या कंपन जात के नाम से भी जानते हैं, और ला को पार्श्विक के नाम से जानते हैं, और वा को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। जो पार्श्विक है ला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार यूपी टेट में पूछा जाता है कि ला को किस नाम से जानते हैं, तो पार्श्विक के नाम से जानते हैं। या पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो ला हो गया। बात करते हैं कि अब ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या की बात करें, ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या जो होती है, ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। इनकी परिभाषा को देखते हैं कि इन व्यंजनों के उच्चारण में सांस जो होती है तीव्र गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। सबसे पहली बात तो ये आप ये समझ लीजिएगा कि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, ऊष्म व्यंजन की संख्या की बात करें, संख्या जो होती है 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन जब उच्चारण करते हैं तो हमारी सांस जो होती है तीव्र गति से बाहर निकलती है, मुख से रगड़ खाती हुई बाहर जब आती है, तीव्र गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर आती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और एक तो आप ऐसे करिए, सा बोलिएगा, इसमें क्या होती है, ऊष्मा जो होती है बाहर निकलती है, सा सा सा, सीटी देकर बाहर निकलती है। और अंतस्थ में क्या होती है, जो हमारी वायु होती है वो अंदर की तरफ जाती है, और ऊष्म में क्या होती है, अंदर की वायु बाहर आती है। एक तो इस तरीके से समझ लीजिएगा आप। होते कौन कौन से हैं? एक तो इसमें सा हो गया, ये सा हो गया, सा और हा, 4 होते हैं। सा, खा, सा, हा। इसको खा भी बोलते हैं, इसको सा भी बोलते हैं, मूर्धन्य सा होता है ये। इस हा को क्या कहते हैं? इस हा को काकल्य के नाम से भी जानते हैं, काकल के नाम से भी जानते हैं, हंस वर्ण के नाम से भी जानते हैं, और स्वर यंत्रमुखी वर्ण के नाम से भी जानते हैं, और योगी वर्ण के नाम से भी जानते हैं। हंस वर्ण और स्वर यंत्रमुखी वर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वर यंत्रमुखी वर्ण कौन सा है, या स्वर यंत्रमुखी वर्ण कौन सा नहीं है। नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि स्वर यंत्रमुखी वर्ण कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या काकल्य वर्ण कौन सा है, या योगी वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है। बात करते हैं आगे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त को हम मिश्रित के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त को हम मिश्रित के नाम से भी जानते हैं कि जो संयुक्त होता है, संयुक्त को हम अपने मिश्रित के नाम से भी जानते हैं कि संयुक्त वे व्यंजन जो वर्णों के मेल से बनते हैं, जो वे व्यंजन जब 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे कि इसमें संख्या की बात करें, इसमें संख्या जो होती है इनकी 4 होती है, संख्या होती है 4। एक तो छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। बने कैसे हैं, इनको संयुक्त क्यों कहते हैं? ये 2 व्यंजन के मेल से बनते हैं। जैसे का जो है का प्लस सा के योग से मिलकर बना है, का में हलंत लगा है। ता जो है ता प्लस रा के योग से बना है, इसमें ता में हलंत लगा है। ज्ञा जो है ये जा प्लस वहाँ के योग से बना है, इसमें हलंत लगा है जा में। सा जो है सा प्लस रा के योग से बना है, इसमें हलंत लगा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये सा वाला जो छतरी वाला जो है ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे बना है? का प्लस सा के योग से बना है।
अगर बात करते हैं कि इसमें से जब भी, तो इसमें स्वर साथ में है। अभी इसमें स्वर साथ में, जब स्वर को अलग कर देते हैं तो इसमें हलंत लग जाता है। सभी में देखो इसमें अलग हो गया, हलंत लग गया। बात करते हैं आगे हम पढ़ते हैं कि द्विगुण। द्विगुण क्या होते हैं, द्विगुण की संख्या कितनी होती है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है। द्विगुण को हम द्विगुण के नाम से भी जानते हैं और इसे अतिरिक्त के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं, उत्क्षिप्त के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या की बात करें, इनकी संख्या होती है 2। मतलब क्या होता है, ताड़न जात का मतलब होता है फेंकना, या अतिरिक्त का जो मतलब होता है फेंकना, या द्विगुण का जो मतलब होता है फेंकना। इनकी संख्या 2 होती है। होते कौन कौन से हैं, एक तो डा होता है और ढा होता है। इसके नीचे जो बिंदी रख देते हैं इसी को बोलते हैं द्विगुण। इनका जो प्रयोग होता है सदैव तद्भव में इनका प्रयोग किया जाता है। हमेशा इनका प्रयोग तद्भव में किया जाएगा, तत्सम में नहीं प्रयोग होता है, हमेशा इनका तद्भव में प्रयोग होता है। इनकी परिभाषा देखते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जीभ क्या करती है, जो जीभ होती है वो उसे झटके के साथ बाहर फेंकती है। जो डा जो अड़ा होता है, जीभ हमारी झटके के साथ बाहर फेंकती है, तो इन्हें हम द्विगुण के नाम से भी जानते हैं। और इसके आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो नुक्ता यानी कि मेहमान जो होते हैं, विदेशी आगत व्यंजन कौन से होते हैं, जिन्हें मेहमान व्यंजन के नाम से भी जानते हैं और विदेशी के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो 5 होती है। होते कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के इनकी संख्या कितनी बताई है, तो 5 बताई है। कौन कौन से, का, खा, गा, जा, फा। इसमें जो पॉइंट लगा है इसको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता, ये नुक्ता का चिन्ह है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 5 बताई है। एनसीईआरटी कितना मानती है, 3 मानती है, खा, जा, फा। और वर्तमान जो प्रचलित रूप है उसमें जा और फा माना गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद आपको वीडियो दी जाएगी, सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की वीडियो आपको दी जाएगी।